हेलो स्टूडेंट्स। एक बार फिर से सभी का स्वागत है हमारे इस प्यारे से यूट्यूब चैनल पर। तो आज की क्लास में हम लोग सीखेंगे 3x3 की मैट्रिक्स का व्युत्क्रम अवयव निकालना, या फिर आप इसे कह सकते हैं कि ए इनवर्स फाइंड आउट करना। ए इनवर्स भी कह सकते हैं आप इसको। तो चलिए ए इनवर्स कैसे ज्ञात करेंगे उसके बारे में हम लोग देखते हैं। और अगर चैनल पर आप नए हो तो चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों में भी शेयर करें, ताकि वो भी इन वीडियोज़ का फ्री में फ़ायदा उठा सकें। तो चलिए ए बराबर हम इसको लेट कर लेते हैं क्वेश्चन को। तो ए बराबर आपका क्वेश्चन दिया गया है 1 1 1 1 2 1 1 1 2। तो ये हमारा 3x3 का मैट्रिक्स है। तो सबसे पहले इन्वर्स निकालने के लिए हमको मॉड ए निकालना पड़ेगा। तो सबसे पहले तो हम मॉड ए निकाल लेते हैं। मॉड ए कैसे निकालेंगे इस बात पे ज़रा गौर करेंगे। तो मॉड ए निकालने के लिए तो फर्स्ट पहले इसके इस R1 के रिस्पेक्ट में सभी को हम ओपन कर लेते हैं। तो यहाँ पे 1 लिखेंगे, 1 के रिस्पेक्ट में ये रो और 1 के रिस्पेक्ट में ये कॉलम जाएगा। तो ये बचेगा 2 2 ज़ा 4 और माइनस में 1 1 ज़ा 1। और ये सेकंड वाला माइनस के साथ लिखा जाता है, तो यहाँ माइनस का 1 हो जाएगा। इसके रिस्पेक्ट में ये कॉलम और ये रो गायब हो जाएगा, 1 दूना 2 और माइनस का 1 1 कम 1, और यहाँ पे फिर प्लस का 1 हो जाएगा। और ये रिस्पेक्ट में इसके रो कॉलम गायब कर देंगे। फिर ये इतना बचेगा, तो 1 1 ज़ा 1 और माइनस का 1 2 ज़ा 2 हो जाएगा। तो मॉड ए की जो वैल्यू निकल करके आपकी आ जाएगी, मॉड ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4 में से 1 जाएगा तो 3 हो जाएगा। 3 में 1 से मल्टीप्लाई कराएंगे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, माइनस में 1। और यहाँ 2 में से 1 जाएगा तो यहाँ पर भी 1 आएगा, 1 से मल्टीप्लाई कराएं या ना कराएं। और यहाँ पे फिर यहाँ पे देखिए 2 में से 1 जाएगा तो -1, -1 से 1 में मल्टीप्लाई कराएंगे तो यहाँ पर भी -1 ही रह जाएगा। तो जो मॉड ए की वैल्यू आई है तो वो कितनी हो जाएगी, 3 और 1 ये दोनों मिल करके -2 हो जाएंगे। और 3 में से जब 2 जाएगा तो कितना हो जाएगा, मॉड ए की वैल्यू 1 हो जाएगा। तो मॉड ए की वैल्यू आप 1 निकाल लिए। अब मॉड ए की वैल्यू 1 हो गया, तो अब हम निकालेंगे ए के तत्वों के सहगुणन खंडों से निर्मित अवयव। यहाँ पे क्या लिखेंगे, ए के तत्वों के, एक मिनट, ए के तत्वों के सहगुणनखंडों से निर्मित अवयव। राइटिंग बहुत अच्छी नहीं बन रही है तो आप इसको कंप्रोमाइज़ कर लेंगे भाई। ए के तत्वों के सहगुणनखंडों से निर्मित अवयव। तो चलिए हम इसको ए के तत्वों के सहगुणनखंडों से निर्मित अवयव बी बराबर लेट कर लेते हैं। तो बी बराबर हम इसको मान लेते हैं। यहाँ पर कैसे करेंगे इसको, देखिए अब आपको सभी के रिस्पेक्ट में यहाँ पर छिपाना है और लिखना है। जैसे 1 के रिस्पेक्ट में ये रो और एक कॉलम जाएगा तो ये इतना बचेगा, तो 2 दूना 4, 4 में से 1 जाएगा 3, यानी यहाँ पे आपको क्या लिखना पड़ेगा, 3। और इसके बाद जो है इसके रिस्पेक्ट में रो और कॉलम जाएगा, इसके रिस्पेक्ट में ये रो और ये कॉलम जाएगा, तो 2 1 कम 2 और माइनस में 1, तो यहाँ कितना आ जाएगा, 1 हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए इसके रिस्पेक्ट में ऐसे रो कॉलम छिपा लेंगे, कितना बचेगा, 1 कम 1 माइनस 2, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, माइनस का 1 हो जाएगा। अब इसके बाद इस 1 के रिस्पेक्ट में ये रो और ये कॉलम जाएगा, तो 2 1 कम 2, 2 में से 1 जाएगा, तो यहाँ पर भी कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। अब इसके बाद इसके रिस्पेक्ट में ये रो और कॉलम छिपाएंगे, 2 1 कम 2, 2 में से 1 जाएगा, तो यहाँ पर भी कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। फिर इसके रिस्पेक्ट में देखिए ये रो और ये कॉलम छिपाएंगे, तो 1 1 कम 1 माइनस 1, तो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ये रो ये कॉलम चला जाएगा, 1 कम 1 माइनस 1 कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब इसके रिस्पेक्ट में रो, इसके रिस्पेक्ट में कॉलम, तो ये इतना हो जाएगा, 1 1 कम 1 माइनस 2, तो कितना हो जाएगा, 1 माइनस 2 यानी माइनस का 1। अब इसके रिस्पेक्ट में रो और इसके रिस्पेक्ट में कॉलम जाएगा, तो 1 1 कम 1 माइनस 1, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 0। फिर इसके बाद ये 2 है, इसके रिस्पेक्ट में रो और कॉलम जाएगा, तो 2 1 कम 2, 2 में से 1 जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा।
अब साथ ही साथ यहाँ पर साइन कन्वेंशन भी हम चेक कर लेते हैं। साइन कन्वेंशन देखिए क्या होता है, हमने पहले भी बताया था आपको कि प्लस माइनस प्लस, फिर माइनस प्लस माइनस, फिर प्लस माइनस प्लस, इस तरीके से साइन कन्वेंशन होता है। तो यहाँ पे प्लस होगा कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे आपको माइनस लगाना पड़ेगा। एक मिनट, मैं थोड़ा सा कलर चेंज कर लेता हूँ ताकि आपको ज़्यादा समझ में आए। तो मैं कलर चेंज करके बता देता हूँ आपको। तो यहाँ पे क्या लगेगा, माइनस लगेगा। वैसे ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, दूसरा कलर ले लेते हैं। चलिए, आपको कौन सा कलर ज़्यादा पसंद आएगा, ग्रीन ले लेते हैं। तो ग्रीन तो भाई दिखाई नहीं दे रहा कहाँ है, सॉरी, यहाँ पे है। तो यहाँ पे देखिए माइनस और यहाँ पे प्लस, तो प्लस माइनस कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे आपको माइनस लगाना पड़ेगा। यहाँ पे प्लस कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे माइनस जीरो के साथ लगे चाहे ना लगे। यहाँ पर भी प्लस माइनस तो माइनस ही रहेगा, यहाँ पर भी माइनस तो जीरो के साथ लगाए चाहे ना लगाए, यहाँ प्लस कोई दिक्कत नहीं। तो ये आपका इतना हो जाएगा। इसके बाद जो है हम लोग निकालेंगे यहाँ पर, एक मिनट ऊपर में ले लेता हूँ, ये लाइन खींच दे रहे हैं यहाँ पे, आप समझते रहिएगा भाई। अब यहाँ पर जो बी लिखा है हम लोगों ने, तो यहाँ पर लिखेंगे एडजॉइंट ए। क्या लिखेंगे भाई आप, एडजॉइंट ए डी जे ए। एडजॉइंट ए बराबर होता है बी का परिवर्त आव्यूह, बी का परिवर्त आव्यूह। ट्रांसपोज मैट्रिक्स निकालेंगे, बी का परिवर्त आव्यूह, बी का परिवर्त आव्यूह। तो यही आपका क्या हो जाएगा, एडजॉइंट ए। तो बी का परिवर्त आव्यूह निकालेंगे तो रो को कॉलम में चेंज करना पड़ेगा आपको। तो रो को कॉलम में चेंज कर लो ज़रा। यहाँ पर 3 -1 और यहाँ पर -1 1 और 0, और यहाँ पे -1 0 1, तो यहाँ पे लिखेंगे आप -1 0 और 1। ये आपका क्या हो गया, एडजॉइंट ए आ गया। अब इसके बाद हम लोग क्या निकालेंगे, ए इनवर्स। तो ए इनवर्स जब निकालेंगे तो होगा फार्मूला उसका एडजॉइंट ए और अपान का मॉड ए। ए इनवर्स बराबर हो जाएगा एडजॉइंट ए अपान मॉड ए। तो मॉड ए की वैल्यू 1 है, तो यहाँ पर 1 अपान में 1 ऐसे नीचे लिखेंगे, और बाकी एडजॉइंट ए की जो वैल्यू आ चुकी है वो कितना होगा, 3 -1 और यहाँ पे -1 1 0 और माइनस का 1 और 0 और 1। और यहाँ पर देखिए 1 से 1 डिवाइड करेंगे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, 1 ही आएगा। तो इसको हम चाहे लिखें और चाहे ना लिखें कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। तो ए इनवर्स की जो फाइनल वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी आपकी 3 -1 -1 और -1 1 0 और माइनस का 1 0 और 1। ये आपका ए इनवर्स आ गया, और यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यही आपका ए इनवर्स जो आया है, मैं इसको गोले में कर दे रहा हूँ, यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग ए इनवर्स यानी व्युत्क्रम आव्यूह ज्ञात कर सकते हैं, और व्युत्क्रम आव्यूह के बहुत सारे आप क्वेश्चंस लेकर के सॉल्व कर सकते हैं। और अगर आपको नहीं आता है तो फिर आप कमेंट बॉक्स में हमें मैसेज करेंगे और हम और क्वेश्चंस लेकर के इसको सॉल्व कर देंगे। तो व्युत्क्रम आव्यूह अगर निकालना आप सीख गए हो तो कमेंट में ज़रूर हाँ करके बोलेंगे हाँ हमें आ गया है। अब चलिए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं और नया क्वेश्चन देखते हैं। इसी से रिलेटेड एक और क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे मैट्रिक्स का। चलिए देखते हैं, क्वेश्चन है यदि a बराबर 1 3 3 1 4 और 3, यहाँ पर 1 3 4, यहाँ 1 लिखना पड़ेगा, 1 3 4 कामा, तो ए इनवर्स ज्ञात कीजिए, ए इनवर्स ज्ञात कीजिए, ज्ञात कीजिए।
चलो फिर से हम लोग वही काम करेंगे जो आप पहले कर रहे थे, मॉड ए निकाल लेंगे। तो मॉड ए कैसे निकालेंगे एक बार ज़रा फिर से देखेंगे। 1 है, 1 के रिस्पेक्ट में आपका रो और कॉलम चला जाएगा। अगर आप एक बार में ना समझ पाए हो तो दोबारा क्वेश्चंस को देख लें। फिर से इधर इधर मल्टीप्लाई कराएंगे तो 4 चौका 16 हो जाएगा और माइनस में 3 3 जा 9 हो जाएगा। और ये वाला -7 लिखा जाता है तो यहाँ पे माइनस का 3 लिखेंगे और इसके रिस्पेक्ट में रो और कॉलम जाएगा तो 4 एकम 4 और माइनस में 1 3 3 हो जाएगा। फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस का 3 हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे प्लस का 3 होगा, माइनस तो सेकंड वाले में लगेगा। ये रो और ये कॉलम जाएगा, 3 एकम 3 और माइनस में 4 हो जाएगा। तो मॉड ए की वैल्यू आप यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं। 16 में से 9 जाएगा तो कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। -3 है और 4 में से 3 जाएगा तो कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और प्लस के बाद 3 है और 4 में से 3 जाएगा तो यहाँ पे माइनस का 1 हो जाएगा। तो मॉड ए की जो वैल्यू आएगी वो यहाँ पे 7 माइनस में 3 एकम 3 और यहाँ पर भी 3 हो जाएगा। तो मॉड ए की जो वैल्यू आ गई आपकी वो कितनी आ जाएगी, 7 और 3 3 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। यानी मॉड ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 7 में से 1 जाएगा, 6 जाएगा तो कितना आ जाएगा, ये भी 1 आ जाएगा। तो मॉड ए की वैल्यू इसमें भी देखिए 1 आ गया और हमें लगता है पहले वाले में भी 1 आया था। चलिए कोई बात नहीं, फिर भी हम देखते हैं। अब यहाँ पर क्या लिखेंगे, ए के तत्वों के सहगुणनखंडों से निर्मित आव्यूह। ए के तत्वों के सहगुणनखंडों से निर्मित आव्यूह। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, b बराबर, फिर से आप यहाँ पे लगाएंगे तो हर एक पार्ट को छिपाएंगे। तो जैसे यहाँ पर इसको और इसको छिपाएंगे तो 4 चौक 16 माइनस 9, तो यानी यही वाला जो लिखा है ना, इस 16 में से 9 जाएगा तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे 7 हो जाएगा। यहाँ पर 4 में से 3 जाएगा तो कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए 4 में से 3 जाएगा तो कितना हो जाएगा, माइनस का 1 हो जाएगा। अब इसके बाद और बाकी निकाल लीजिए तो देखिए ये रो और ये कॉलम जाएगा तो 3 चौक 12 माइनस 9, 12 में से 9 जाएगा तो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ये 4 है, इसके रिस्पेक्ट में रो और कॉलम, तो 4 एकम 4, 4 में से 3 जाएगा तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। और ऐसे ये रो और ये कॉलम, 3 एकम 3 माइनस 3 तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे 0 हो जाएगा। ये रो है, 1 के रिस्पेक्ट में रो कॉलम छिपाएंगे तो ये इतना देखिए 3 3 का 9 और -12, तो 9 में से 12 जाएगा तो कितना हो जाएगा, माइनस का 3 हो जाएगा। यहाँ पर 3, ये रो और ये कॉलम, तो 3 एकम 3 माइनस 3, यहाँ पर भी कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। और फिर इसके बाद जो है ये 4 है, 4 के रिस्पेक्ट में रो और कॉलम ले लेंगे तो 4 एकम 4, 4 में से 3 जाएगा तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर 1 हो जाएगा। हमें लग रहा है कि यही अगली बार भी आया था क्या, नहीं, थोड़ा सा डिफरेंस है। चलिए अब इसके बाद क्या करना है आपको, यहाँ पर इसका भी वो साइन कन्वेंशन देख लेंगे आप। तो प्लस माइनस प्लस, माइनस प्लस माइनस और प्लस माइनस प्लस, इस तरीके से जो साइन कन्वेंशन होगा उसको देख लेंगे। थोड़ा सा मैं कलर चेंज कर लेता हूँ, तो कलर चेंज करके हम बताते हैं आपको। देखिए यहाँ पर क्या है, प्लस है तो यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं, यहाँ माइनस है तो यहाँ पे आपको क्या लगाना पड़ेगा, माइनस। और यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे आप माइनस लगाइए। और यहाँ पे प्लस, कोई दिक्कत नहीं, 0 के साथ आप माइनस लगे चाहे प्लस, कोई दिक्कत नहीं होता। यहाँ पर भी ठीक है, यहाँ पर भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे आप क्या निकालेंगे, एडजॉइंट ADJA, एडजॉइंट A बराबर क्या लिखेंगे, B का परिवर्त आव्यूह, B का परिवर्त आव्यूह, यानी रो को कॉलम में कन्वर्ट करके लिखना होगा। तो चलिए लिखते हैं, रो को कॉलम में कन्वर्ट करके लिखते हैं। तो देखिए यहाँ पर 7 लिखा था, 7 हो जाएगा। फिर माइनस का 1 और माइनस का 1 और यहाँ पे माइनस का 3, 1 और 0 और यहाँ पर भी कितना हो जाएगा, -3, 0 और 1। तो ये B, ये मतलब एडजॉइंट A आ गया। अब इसके बाद हम लोग लगाएंगे
ए इनवर्स बराबर होता है एडजॉइंट ए अपान मॉड ए, फार्मूला होता है एडजॉइंट ए अपान का मॉड ए, ये फार्मूला होता है। तो ए इनवर्स, एक मिनट सॉरी, तो ए इनवर्स निकालेंगे, तो ए इनवर्स निकालने के लिए फार्मूला लगाएंगे एडजॉइंट ए अपान का मॉड ए। तो आप मॉड ए की वैल्यू कितनी है आप देख चुके हैं 1, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, बस केवल एडजॉइंट ए जो है वही रख दीजिए आप, वही आपका आंसर हो जाएगा। यानी यहाँ पर 1/1 करने की कोई ज़रूरत नहीं है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा 7 -3 और माइनस का 1 1 0 और माइनस का 1 और 0 और 1, ये आपका ए इनवर्स क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो आप, हमें लगता है संभवतः अच्छी तरीके से ए इनवर्स निकालना सीख गए होंगे। और अगर चैनल पर, फिर से मैं बता रहा हूँ कि अगर आप चैनल पर नए हों तो चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, अपने दोस्तों में शेयर करें। तब तक के लिए जय हिंद।